फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसमें कुछ ज़्यादा रिवील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज़ और इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है ना कि एआई जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है एक्चुअली। मतलब लिटरली ऐसा, अगर मैं आपको बताऊँ तो लिटरली आप फोटोज़ डालना ही मत करते ऑलमोस्ट। ये चीज़ है कि अगर आपकी इमेज को लिया जाए और उसको मॉर्फिंग किया जाए, तो वो रियल टाइम में उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकता। ये चीज़ है। और हम लोग क्या काफ़ी बार क्या होता है, टेस्टिंग करके चेक करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि अगर तो ऐसा मैंने सोचा है, आप उसको प्रॉम्प्ट लिखना उसका कि जैसे ये प्रॉम्प्ट है, हाइपर रियलिस्टिक इमेज बनाओ, ये सब बनाओ, वो सब बनाओ, और वो सब चीज़ें कर देगा आपके साथ। तो जितना हो सके डू नॉट शेयर, क्या कहते हैं, बचे जितना हो सके कम से कम फोटो डालें, और आपको लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर देखा जाए। यूज़ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो हम बात करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप लॉगिन करते हैं तो उसमें होता है पासवर्ड, दूसरा होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रियल टाइम में आपको ओटीपी आएगा। तो आपने बैंक पर देखा होगा, बैंक के जो एप्लीकेशन होते हैं, जबकि उसमें पासवर्ड और नेम एंड यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद वो एक ओटीपी भेजता है कि मैंने ओटीपी डाला। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि अगर बाई चांस अगर पासवर्ड किसी के पास चले जाता है तो उसका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होगा, तो ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। तो फेसबुक पे भी हम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो वो बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि बाई चांस आपका अकाउंट किसी ने हैक भी कर लिया तो उस पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है कि अगर किसी का आपका अकाउंट आपने ओपन छोड़ा है कंप्यूटर पर, या फिर आपने अकाउंट ऐसे लॉग आउट नहीं किया किसी ने, और उस समय कोई हैक करता है लॉगिन करता है, तो फिर पासवर्ड की जरूरत नहीं है, तो उसकी मर्जी है वो कब लॉग आउट करेगा। ये चीज़ ब्लॉक एंड रिपोर्ट एब्यूसिव यूजर। हाँ, ये बहुत अच्छा फीचर है कि अगर फेसबुक, सोशल मीडिया में किसी भी जगह पर अगर आप कोई पर्टिकुलर देखते हैं कि आपको ऐसा कोई बंदा कमेंट कर रहा है, कुछ भी एब्यूसिव यूजर्स टाइप के हैं, तो फेसबुक ने रिपोर्ट कर दीजिए, और रिपोर्ट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। ये बात सही है कि अगर पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि एक बंदे ने भी कमेंट कर दिया तो उसको तुरंत एक्शन हो जाता है। ये चीज़ अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू ट्रोल्स, ये बहुत ज़रूरी होगा इस बार। आप जितना इंगेज हो गए, अगर कोई आपने कमेंट भी कर रहा है, तो जितना आप इंगेज होगी वो और कमेंट करेगा और कमेंट करेगा, तो लगाकर इस वजह से फिर आपकी साइकोलॉजी से और खेलेगा। तो जितना हो सके अवॉइड करें। थिंक ट्वाइस बिफोर कुछ ज़रूरी है। देखिए मोस्टली ऑब्वियसली बात है कि ये ज़्यादातर चीज़ें तो जेंसीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हम तो इतना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे समवन से, फिर कहीं हमारा कोई बच्चा है, किसी भी चीज़ का कज़न है, फिर किसी उसका हम साथ में होता है, तो ऑब्वियसली बात है पहले विक्टिम को समझे, सपोर्ट करें। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मैंने पेरेंट्स का देखा है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले विक्टिम में ही थप्पड़ पड़ते हैं कि तुमने किया क्या, तुम्हें क्या पड़ी। तो उनको एनकरेज करें कि पेरेंट्स से बात करें, टीचर से बात करें, जितना हो सके पता है कि कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं। इससे क्या होगा, बेसिकली जब पेरेंट्स ने बोल दिया कि हमें तो अपना पूरा भरोसा है, हमें पता है तो तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस वहाँ पे बच्चा जब रीच होगा, वहाँ पे सब दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पेरेंट्स से बोला कि मुझे तो बता दो तेरे यही कर्म नहीं, तेरे यही काम, बस उसके बाद फिर वो कुछ नहीं सकता। तो वही कि जितना हो सके तो बताओ कि मैं मम्मी से बात करो, टीचर से बात करो, और सबसे पहले एब्यूसिव अकाउंट से उनको रिपोर्ट करो। दूसरा है कि प्रमोट, जितना हो सके आपने ऐसे रिपोर्ट कर दिया एक बार, तो ऑब्वियसली बात है कि फेसबुक में जितने भी वहाँ पर टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि स्पैम है और ये एब्यूसिव है, तो उसको तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। प्रमोट काइंडनेस और ये ज़रूरी है कि जितना हो सके हम पहले से ही बच्चों, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बार जो आज के जेंसीज वगैरह लोग हैं वो सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर कमेंट करने का मन करता है तो कर देते हैं बेधड़क होकर। तो हमें जितना हो सके पहले से अगर बुनियाद हमें बेस रखना पड़ेगा कि पहले बताने के लिए कि सोशल मीडिया है, इसको जितना हो सके एथिकली यूज़ करो, जितना अगर आप किसी की प्राइवेसी को समझो, जितना हो सके कमेंट ना करो उतना अच्छा हो। वो चीज़ है। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस साइबर सिग्निफिकेंटली। ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम पहले से नहीं बताएंगे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी।
कंक्लूजन में बात करें तो साइबर बुलिंग इज अ सीरियस डिजिटल प्रॉब्लम अफेक्टिंग स्टूडेंट ग्लोबली। ऑब्वियसली बात है कि साइबर बुलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप खुद सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने डीपीटीपी एक्ट ला दिया, आईटी एक्ट है फ्रॉड तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर साइबर बुलिंग अगर सीरियस लेवल पे की जाती है तो ऑलमोस्ट आप उसे डिफेमेशन केस भी लगा सकते हैं, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है। ऑनलाइन हैरेसमेंट कैन कॉज deep psychological damage, awareness, responsible internet use can timely reporting are essential, and this is the most, हम कह सकते हैं कि crux of the matter is remember the internet never forgets, so always think before you post। आपका डेटा एक बार इंटरनेट पर गया तो बस चला जाएगा, आप सिर्फ डिलीट करें कुछ भी करें वो जा चुका है। आर्काइव्स टाइम भी आप कंप्लीटली आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस कराया, बेसिकली मैं पिछले 9 ईयर से साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दिल्ली में काम कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने सीडॉक ज्वाइन किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंपर्सनेशन इज टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया। बेसिकली आपको एक इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें गर्ल है, उसका एक्सप्रेशन आप देखो बहुत ही ज़्यादा शॉक है। उसको क्या है, कुछ फेक मैसेजेस आ रहे हैं फेक प्रोफाइल से, इससे उसको मैसेज आ रहे हैं जैसे विश यू, शेयर योर फोटोज। बैकग्राउंड में एक आपको हैकर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हैकर है। वो क्या है, एक फेक अकाउंट क्रिएट कर रहा है और उससे वो फेक अकाउंट से उसको मैसेज कर रहा है। तो फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है वो हम बताते हैं आपको। आजकल सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो अभी तक लार्जेस्ट, जैसा कि यहाँ पे हम डिस्प्ले में दिख रहा होगा, 470+ मिलियन सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में यूज होते हैं। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया यूज करोगे उतने ही क्रिमिनल एक्टिव होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी फोटो है, अभी जितने भी जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे ये प्राइवेसी भी देते हैं कि अपना फोटो प्राइवेट करके रखो। फोन पे भी है कि कोई स्क्रीनशॉट ना ले पाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जितने भी एप्लीकेशन है, कंपनीज हैं, वो डेवलप कर रही है, क्योंकि प्राइवेसी एक इतना बड़ा इशू बन गया है हमारी लाइफ में कि जितना भी अभी क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट हैं, सपोज आप एक फॉर्म भर रहे हो, उसमें बोल दिया गया आपको आपकी फोटो का ये साइज चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फटाक से बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, अपना डॉक्यूमेंट का रिसाइज किया, सारा डेटा उस एप्लीकेशन के पास पहुंच गया। सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ये सब हमें इग्नोर करना चाहिए कि हमें ऑफलाइन पेंट वगैरह है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज एप्लीकेशन है, वो हम यूज़ करें, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे। ऑनलाइन क्या हमें इजी लगता है कि हमें अपलोड करना है, फॉर्म फिल करना है, फटाफट हमने उसको रिसाइज किया और अपलोड कर दिया। बट जैसे ही आपने उसको अपलोड किया, रिसाइज किया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, तो ये हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट है उनको भी ये हमें गाइड करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फेक प्रोफाइल। फेक प्रोफाइल का मतलब क्या है कि सपोज एक स्नेहा वर्मा है, उसका एक फोटो है, एक हैकर है, उसने क्या किया, उसका फोटो लिया, उसकी प्रोफाइल को देखा। आप क्या करते हैं, अपना लोकेशन भी पब्लिश कर दिया कि हाँ मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं इधर जॉब करता हूँ, मेरा ये काम है। तो हैकर क्या करेगा, आपकी प्रोफाइल का यूज करके एक अकाउंट क्रिएट करेगा और अकाउंट में अभी किसी को क्या नया अकाउंट क्रिएट किया, फ्रेंड पब्लिश कर दिया, उनके फैमिली में ऐड है, फैमिली मेंबर ऐड है, फ्रेंड्स भी ऐड है। तो हैकर क्या करता है कि वो सारा डेटा कलेक्ट करके एक प्रोफाइल क्रिएट किया, उसने फिर आपके ही मेंबर को, किसी फैमिली मेंबर को, आपके किसी फ्रेंड को
मैसेज किया, सपोज करो मैसेज हरासमेंट पर्पज हो सकता है, उसका फ्रॉड हो सकता है, सपोज पैसे मांगने का भी बोलता है ना, मतलब फ्रेंड को बोला कि यार मुझे ना इतने इतने रुपए की हेल्प चाहिए अर्जेंटली, आपको देखेगा प्रोफाइल भी सेम है सब कुछ। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड होगा तो आपके पास नंबर होगा, सेकंड में व्हाट्सएप से पूछ लो हाँ कि आपने पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है, और वो ऐसा अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि अभी वीडियो में भी देखा था, वो चिल्ड्रन वाला जो वीडियो दिखाया था सर ने आपको, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फेक प्रोफाइल जो है उसमें जैसे समवन एल्स नेम, आपका फोटो, अगर फोटो का इजीली हम पब्लिश कर देते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, तो हैकर इजीली कहीं से भी डाउनलोड करके वो क्रिएट कर सकते हैं। हरासमेंट का मेनली ये हो गया कि सपोज करो आपका कोई फोटो है, उस फोटो को एडिट करके कुछ भी आपको हरास करेगा कि मैं आपके फैमिली में ये सेंड करूंगा या फिर आपको दोस्तों को करूंगा, किसी पब्लिक ग्रुप में डाल देगा, जिससे क्या होता है मेंटली शेयर करता है। स्टॉकिंग मेन पॉइंट है, स्टॉकिंग का हो गया सपोज रिवेंज का। मेरा स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, किसी स्टूडेंट से मेरा झगड़ा हो, अब मुझे थोड़ा बहुत आईटी का काम आता है, तो मैं क्या करूँगा, अभी चलो उसको मैं देखता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि वो कब कहाँ जा रहा है, क्या उसकी लोकेशन है। हम लोग डालते नहीं रहते इंस्टाग्राम पे ब्लॉग बना के कि हाँ मैं भी उत्तराखंड घूमने आया हूँ, मैं इधर आया हूँ। सपोज कोई तुम्हारा दुश्मन है, थ्रेट है, वो क्या करेगा, वो आपको लोकेट करेगा कि ये पर्सन कब अकेला है, कब कहाँ पे है, कब अपनी फैमिली से दूर है। तो उस कंडीशन में क्या है कि मैं भी मतलब जैसे मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जंगल मेरे पास में, तो लोग उधर से भी जाने से डरते हैं ना। तो ऐसे हमें भी ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देखनी चाहिए कि हमें क्या अपलोड करना है, क्या प्राइवेसी अपने अकाउंट में रखनी है, क्या नहीं रखनी है। रेपुटेशनल डैमेज, सपोज ऑर्गेनाइजेशन का है, कोई स्टूडेंट है, उसका कोई ऐसा केस, उसका कोई अकाउंट वायरल या फिर यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा चल रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कॉलेज का, स्कूल का रेपुटेशन डैमेज होगा, उसकी फैमिली का, उसके घर वालों का रेपुटेशन डैमेज होगा। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आता है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन का मतलब होता है कि एक हैकर किसी दूसरे का अकाउंट यूज करके अपने आप को ये दिखाएगा कि मैं वो हूँ। जैसे भानु मेरा नाम है, दिव्यांश मेरा कलीग है, मैं उसके नाम से आईडी क्रिएट करूँगा। उसके नाम से आईडी क्रिएट करने के बाद मैं किसी, सपोज मेरा कलीग है, मेरा इससे नहीं बनता है, मैं सोचूंगा ठीक है मैं इसको देखता हूँ, उसके नाम से मैंने आईडी क्रिएट किया, फिर मैं अपने बॉस को कुछ भी मैसेज भेजता हूँ, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना। अभी सपोज करो मैंने कोई मैसेज भेज दिया, दिव्यांश मेरा सीनियर है, मैंने उसके नीचे एक टीम काम कर दिया, उसने मैसेज भेज दिया कि ठीक है कोई भी नोट है या कोई भी मनी है, अकाउंट डिपार्टमेंट में डील कर दिया मेरी आईडी से कि इसको अप्रूवल देते हैं या कुछ भी कर दिया। उस कंडीशन में क्या है, एक तरह का मनी लॉस क्रिएट हो गया। अभी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे उसकी आईडी से हम अपना पैसा मांग सकते हैं। डैमेज एप्लीकेशन का जैसे एग्जांपल दिया है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जैसा सर ने सोशल मीडिया के बारे में बताया था, विज्ञान से बताया था। सोशल इंजीनियरिंग अटैक बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट रखना है। प्राइवेसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टॉकिंग का जैसे मैंने बताया, ये एग्जांपल दिया, सोशल मीडिया स्टॉकिंग एक तरह का साइबर क्राइम है, साइबर अटैक है। उसमें क्या करता है, जो भी अटैकर होता है वो क्या करेगा, आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा, ठीक है, आपको अनवांटेड मैसेज भेजेगा, आपकी लोकेशन मॉनिटरिंग करने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस है, सपोज हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या हम कभी कभी पब्लिश कर दिया, हमें नहीं याद आता, हमने डाल दिया कहीं पे, तो हैकर क्या करेगा, वो आपका जो भी कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा। देन जैसे कि मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, वो PMO के अंडर आता है। अभी मेरी आईडी किसी हैकर ने हैक कर ली,
वो हमको क्या करेगा, थ्रेड, वो मेरे लिए थ्रेड हो गया, वो मेरे साथ करेगा कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकाल के दो। उसको मेरी आईडी से मेरे फैमिली, मेरे परिवार सबके बारे में पता है। अब वो मेरे लिए थ्रेड तो है, मेरी फैमिली के लिए भी थ्रेड है। तो अभी सपोज करो मेरे मम्मी है, पापा है, वो अकेले रहते हैं किसी भी लोकेशन पे, वो लोकेशन वो मेरी आईडी से मुझे हैक करके मेरे फैमिली मेम्बर से कहीं से भी निकाल के वो कहेंगे देश के आप इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ से डेटा निकाल के दो। अब मैं अपनी फैमिली को देखूंगा या देश को देखूंगा, दोनों देख लेना मुझे। तो उस कंडीशन में कभी ऐसा ना हो। अभी आप लोग भी देश की धरोहर, हम भी देश की धरोहर है, तो हम सबको बचाने के लिए हमें स्पेशली, आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। नेक्स्ट, जैसे कि व्हाई टीचर्स स्टैंड आर टारगेट। अभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्या है, जेजी जनरेशन है, नया नया ब्लॉग बनाना है, हमें कहीं भी जाना है सबसे पहले रील बनानी है। तो अपनी जो भी शेयर पर्सनल इन्फॉर्म फोटो है वो पब्लिकली शेयर नहीं करना। स्टूडेंट आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं भी होते हैं कर दिया जाए। दूसरा है एक्सेप्ट अननोन रिक्वेस्ट। फेसबुक क्या होता है, मैंने नया अकाउंट बनाया कि अंदर मेरे बहुत सारे फ्रेंड होने चाहिए फेसबुक पे, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, हमने एक्सेप्ट किया, हमें नहीं पता वो पर्सन क्या है। अभी मैं एक केस आपको बताता हूँ। मैं एक, जो मैंने बताया, दिल्ली एक ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वहाँ पे एक एज ए टेक्नीशियन यूएसए में काम कर रहा था। तो यूएसए में काम कर रहा था, उसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसने एक्सेप्ट किया, सारा डेटा कॉपी था, जैसे मैंने बताया था फेक प्रोफाइल उसने क्रिएट किया, वो लड़की थी पाकिस्तान में। तो हाँ, वो मैंने उसको थ्रेट किया था उस टाइम पे, तो वो पाकिस्तान की थी। तो वो क्या, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी थी उससे। पहले उसने मतलब 1 साल तक उसको मतलब अपने बातों में लगाया, हनी ट्रैप जो होता है। तो उसके बाद हाँ, तो वो यूएसए से इंडियन एम्बेसी में थी, तो वहाँ से जितना भी डेटा है वो कलेक्ट कर दी। फिर बातों ही बातों में उस लड़की ने उस लड़के को बोला कि हम आपको कुछ मनी भी, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो बोला कि आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। तो भाई पैसे का लालच, तो उस टाइम पे जो कुछ डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उन्होंने उसका अकाउंट ट्रैक किया कि मनी आ रही है अलग अलग कंट्री से, अलग अलग लोकेशन से मनी आ रही है। तो उसके बाद जब ट्रैक किया तो पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंडिया की है वो पाकिस्तान को दे दी। अभी वो नहीं, वो दोनों और एक केस मैं अपने रूम पार्टनर का भी बताता हूँ। रिसेंटली जो इंस्टाग्राम और वीडियो कॉल स्कैम जो होते हैं ना, वो मैं अभी इधर ही गोरेगांव में रहता हूँ, तो उधर एक मेरा कलीग है, वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, दुबई में रहता है, कभी मेरे साथ में रहता है। तो एक दिन उसको अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, और वो वीडियो कॉल में देखता है कि मतलब वो लड़की, वो जो आजकल यूट्यूब और ये सब वीडियो कॉल करते हैं, उसके बाद उसके पास कॉल आया कि आपका मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है, अब मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, मुझे इतना इतना अमाउंट पे करो। रात को 12-1 बजे मैं दोस्त लोगों के साथ आया, क्या उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, और वो उसकी एज पता है, एज थी उसकी 45 है। एक पर्सन को ब्लैकमेल किया गया, तो उसने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, अभी मेरे को बचाओ, क्या करना है। तो मैंने कहा अभी देखना, 1 घंटे बाद आपके पास एक मैसेज या कॉल आएगा कि मैं इस थाने से, इस थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। 15 से 20 मिनट बाद सेम सिचुएशन हुई। मैंने कहा जैसे ही नंबर आता है आप ब्लॉक करते जाना उसको। ब्लॉक कर दिया उसने। उसके बाद फिर उसके पास कॉल आया कि आपका 20% अपलोड हो गया, इतना पे करना है। तो आपको, अगर आपने गलती से भी पे कर दिया अमाउंट, फिर आप फंस जाते हो। फिर आपको क्या हो, अपने टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि आप उस कंडीशन में
आप इन्वॉल्व थे, जो सिचुएशन थी, जो वीडियो क्रिएट हुआ है उसमें आप इन्वॉल्व थे। तो इसलिए हमेशा ऐसा कुछ भी हो तो लोग क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, बताते नहीं है किसी को कि अब मेरा फ्रेंड था, ठीक है, मेरा कलीग है, मेरे साथ में रहता है, तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ कि मैं साइबर में काम करता हूँ, हो सकता है मेरी कुछ हेल्प करेगा। अभी लोग क्या करते हैं, ना तो कंप्लेंट करेंगे उसका, ना किसी को बताएंगे, चुपचाप ठीक है 2000 मांगे, ठीक है फिर कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है, कभी भी ऐसा होता है बिल्कुल नहीं करना है। टीचर्स के लिए पब्लिक रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, जैसा मैंने अभी स्लाइड पे आते हैं, जो भी फेक प्रोफाइलिंग या अटैक होता है, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी है उसकी रेपुटेशन को हो सकती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। रियल केस स्टडी, जैसा कि आप इस पेज पे देखते हो कि इंस्टाग्राम में फेक प्रोफाइल क्रिएट स्टूडेंट फोटो अटैकर पोस्ट एडिट एंड ऑब्जेक्शनल कंटेंट। जैसे मैंने बताया ना कि आपकी अच्छी सी फोटो उसने लिया, उसको वो आ रहा ना, हाँ, अच्छी सी एक फोटो लिया, उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्शनल कोई ऐसा फोटो क्रिएट कर देगा, मतलब फोटो क्रिएट कर देगा जो सोशल मीडिया पे डालने से आपकी इमेज डैमेज होगा, रेपुटेशन डैमेज होगा। अभी वो फोटो या फिर ऐसा कोई पब्लिश पोस्ट आपके बारे में सोशल मीडिया पे डाल देगा जिससे आपकी फैमिली डिस्ट्रेस होगा, एकेडमिक प्रेशर बढ़ेगा। अभी स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सुसाइड करने का ट्राई करेगा, मेरे को तो रहना ही नहीं है। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। हमें इंस्टाग्राम का आज टाइम कम है, कल एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे इंस्टाग्राम हैक कैसे होता है। हाँ, ह्यूमन लाइफ, अभी कोई भी पर्सन अगर उसकी लाइफ में ये सब चीजें चल रही है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मैं तो अपने रूम पार्टनर को ही देखा, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, करोड़ों में काम करता है, दुबई में उसका ऑफिस है, मुंबई में, दिल्ली में, उसके साथ स्कैम हो रहा है। तो उसकी भी एक रेपुटेशन रियल एस्टेट में काम करता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, रेपुटेशनल डैमेज, आइसोलेशन, क्योंकि वो फिर क्या अकेला फील करेगा, अकेला रहेगा सभी से, किसी को से कुछ शेयर नहीं करेगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैरियर डैमेज होगा। तो अभी हमें कोई फेक अकाउंट है उसको पहचानना कैसे, उसके कुछ मेन पॉइंट है। कोई भी अकाउंट है, सपोज फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो वो अकाउंट जो होगा हैकर क्या करेगा, हर बार नया अकाउंट बना के ट्राई करेगा। सेम अकाउंट से अगर वो भी करेगा तो उसके डिफेंस में भी कुछ हमारे जैसे लोग बैठे हुए जो उनको पकड़ने के लिए कि वो कौन स्कैम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, हर बार न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं। न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, फ्यू फॉलोअर्स 2, 4, 10, 15, 50 ऐसे रहेंगे, मतलब हाँ दिखाई देंगे। और वो जो प्रोफाइल पिक्चर या फिर वॉलपेपर, डिस्प्ले पेपर जो भी लगाएंगे ना, वो फोटो या तो एआई क्रिएटेड आजकल होते हैं या फिर वो किसी और के अकाउंट से चुरा के उसकी प्रोफाइल पिक्चर यूज करेंगे। इसलिए हमें अपनी प्रोफाइल जो भी अभी तो फेसबुक पर भी ऑप्शन आता है ना, अपना डिस्प्ले जो भी प्रोफाइल है उसको प्राइवेट करने के लिए, जिससे वो उसको कोई डाउनलोड ना कर सके। स्क्रीनशॉट पे भी आता है, ये व्हाट्सएप पे भी आपने डीपी लगाया है, स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले सकता है। तो वो सब प्राइवेसी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या है, न्यूली क्रिएट अकाउंट, फ्यू फ्रेंड फॉलोवर, स्टोलन फोटो, स्टैंड मैसेजेस, आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सपोज करो तुमने किसी की फ्रेंड को एक्सेप्ट कर ली, वो पहले हाई करेगा, हेलो करेगा, फिर तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेगा। जब आपके बारे में जान जाएगा, आपकी फैमिली के बारे में जान जाएगा, फिर आपकी फैमिली के किसी मेंबर को फेक बन के पैसे का डिमांड करेगा, तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है। सेफ्टी टिप्स एंड टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टीचर स्टूडेंट का प्रोग्राम था, बेसिकली ये सभी के लिए, चाहे कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। कीप प्रोफाइल प्राइवेट, जैसा कि मैंने बताया है, अपनी प्रोफाइल को हमेशा प्राइवेट रखना है। कोई भी अननोन पर्सन
कोई अननोन वीडियो कॉल, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से आता है जिसको आप नहीं जानते, वीडियो कॉल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। हमेशा डिस्कनेक्ट करो, उसके बारे में जानो कि कौन पर्सन है वो जो मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली। कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। सपोज करो कि नहीं चल रहा है कि फेसबुक से ही भेज देते हैं किसी को, थ्रू मैसेंजर ही भेज देते हैं अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जैसे बताया था, आजकल जीमेल भी है, हम जीमेल यूज़ करते हैं, सबका अपना पर्सनल मेल आईडी होता है। हमने पासवर्ड डाला, देन उसके बाद वो पूछता है कि अगर टू फैक्टर होगा तो आपके मोबाइल पे पहले OTP आएगा, पासवर्ड प्लस OTP। तो हमेशा कोई भी अकाउंट है, जैसे अमेजोन प्राइम यूज़ करते हैं लोग, अमेजोन यूज़ करते हैं ना शॉपिंग के लिए, उसमें भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। पहले हमने पासवर्ड डाला, देन मोबाइल पे OTP आएगा, OTP पुट करेंगे, देन उसके बाद वो लॉगिन होगा। अगर कोई फेक अकाउंट आपको पता चल जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कभी नहीं करना है, 2 मिनट का काम है। हमेशा एक नंबर है 1930 साइबर क्राइम का, उस पर कॉल करो, उनको इन्फॉर्म करो। वो आपसे कोई पुलिस वालों की तरह वो FIR दर्ज नहीं कराते, उधर सिंपल उनको कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है। कोई भी ईमेल आईडी है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट है, अगर वो फेक है तो उसका हमेशा हमें कंप्लेंट कराना ही है, हम पे अवॉइड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है https://cybercrime.gov.in, ये नंबर भी है इधर 1903 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। कभी भी किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड हो, चाहे क्या है ना, यहाँ पे मतलब गर्ल्स फीमेल ज़्यादा लोग हैं, हमें पता है कि आप लोग शॉपिंग करते हैं इंस्टाग्राम से। सबसे बड़ा स्कैम चलता है इंस्टाग्राम पे, क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, सपोज करो शॉपिंग किया और प्रोडक्ट मंगाया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अट्रैक्टिव फोटो डाल रखे हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। हाँ ये देखो, ये अमेजोन पे इतना महंगा है, इंस्टाग्राम पे इतना सस्ता मिल रहा है। आपने शॉपिंग किया, क्लिक किया, पार्सल आएगा, बट जो आपने प्रोडक्ट मंगाया है वो नहीं आएगा। अब उसके बाद आप उसको रिटर्न कैसे करोगे? जब भी आप रिटर्न करने जाते हो, आपका पैसा भी गया और जो प्रोडक्ट आया वो एकदम से घटिया है, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा स्कैम है इंस्टाग्राम पे, शॉपिंग का स्कैम। दूसरा होता है जॉब का स्कैम। टेलीग्राम यूज़ करते हैं आप लोग? टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो आपको पार्ट टाइम जॉब देते हैं। ये फोटो है, इसको शेयर कर दो, 100 रुपये मिलेंगे या 50 रुपये मिलेंगे। इससे स्टार्ट होता है पार्ट टाइम जॉब। वो पार्ट टाइम जॉब जब थोड़ा आगे जाता है तो वो क्या करेंगे, 1000 का 3000 रुपये देंगे। ये हो गया ट्रस्ट। उन्होंने, एक क्रिमिनल है, वो क्या करेगा, आपके साथ उसने एक ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया। अभी उसने 1000 रुपये का 3000 रुपये आपको दे दिया, फिर उसके बाद क्या करेगा, 30,000 तक लेके जाएगा। 30,000 एक हैवी अमाउंट होता है। तो हम लोग क्या है, जैसे मैंने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया HTML पे, उस पर जो मैं दिखाऊंगा आपको वही दिखेगा। आपका मैं उस पोर्टल पे लॉगिन कराऊंगा, आपको दिखेगा कि मेरा इस अकाउंट में 30,000 रुपये है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा 50,000 रुपये है इसमें। लॉगिन करने के बाद आपकी एम्प्लॉय ID, आपका पासवर्ड, बट एक्चुअल में वो सब फेक। वो सब मैं जितना डिजिट डालूंगा उतना आपको दिखेगा उस पोर्टल पे, उस URL पर। तो ये टेलीग्राम जॉब वाले जितने भी नए होते ना फ्रेशर, उनको ज़्यादा पैसे जल्दी कमाने की रहती है, तो वो सब स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले साल 2025 में करीबन 3 लाख सिम इंडियन गवर्नमेंट ने बंद किए, सिर्फ दिल्ली NCR में, दिल्ली, गुड़गांव, वो सब में, कि वहाँ पे के बहुत सारे BPO वगैरह चलते हैं। हम बजाज फाइनेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, आप 3000 पे करो, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे स्कैम बहुत ज़्यादा आजकल BPO जितने भी हैं, बहुत सारे BPO ऐसे हैं जो स्कैम पे चल रहे हैं, करोड़ों का स्कैम करते हैं। फाइनली ये मेरा स्लाइड कंप्लीट होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू होता है कि टाइम बहुत कम है, बट
मैं तो चाहता था कि कुछ प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं इसके हम होता कैसे है, ट्रैक कैसे करते हैं उसको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समझ आ रहा होगा ना आपको, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या फिर मतलब बोरिंग लग रहा है? क्योंकि एक्चुअली आप लोग अच्छे से पढ़ा सकते हो, हमारा भी थोड़ा सा हम लोग के साथ में बातचीत करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा टीचिंग का। हाँ, बेसिकली तो बैकएंड पे काम करते हैं। मॉर्फिंग, मॉर्फिंग क्या है? आपकी इमेज, सारा जितना भी मेरा लेक्चर है वो इसी पे इमेज, उसको क्या है, रियल इमेज को एआई की मदद से उसको ऐसा कंटेंट क्रिएट कर देते हैं ऑब्जेक्शनेबल, जो आप पब्लिकली उसको नहीं दिखा सकते। तो ऐसा जैसे कि यहाँ पे देखो ये इमेज है, उसको एडिट किया, मॉर्फिंग इमेज क्या है, यहाँ पे आप एक स्कैमर दिख रहा होगा, उस इमेज को आपको ही भेजेगा, आपकी इमेज को उसको पक्का इमेज बना के आपको ही भेजा कि आप मुझे इतना अमाउंट पे करो, अदरवाइज मैं ये पब्लिकली सोशल मीडिया पे किसी भी अकाउंट पे वायरल कर दूंगा। तो उसमें क्या होता है, लोग अपने आप को अवॉइड करते हैं कि ठीक है आपको इतना पैसा है मैं पे कर दे दूँगा, आप इसको डिलीट कर दो। वही इमेज कहीं से डिलीट तो होती नहीं है पहली बार, तो इसीलिए उसके खिलाफ हमें लीगल एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं कराओगे, आप क्या सोचते हैं कि हमारी जो रेपुटेशन है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो हमेशा उस रेपुटेशन की वजह से ऐसा नहीं है। वो अभी क्या करेगा, उसको ये चांस मिलता है, आप डर गए मतलब आपके साथ स्कैम हो गए, वो कभी नहीं डरना। वो बोलते हैं ना डिजिटल अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, ऐसा कुछ होता है? डिजिटल अरेस्ट कोई होता है क्या? ऐसे बहुत सारे कॉल आएंगे, तो बैकग्राउंड में आपको पुलिस का लोगो लगा रखेंगे, वर्दी भी पहन लेंगे, वर्दी तो 400 रुपये में सिल जाती कहीं आदि तक लेंगे, तो कभी भी कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। इमेज मॉर्फिंग, डिजिटल मैनिपुलेट of a photo where a person's face or body as per the created picture। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो भी फोटो है उसको किसी और के बॉडी पार्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। डीप फेक इमेज, डीप फेक इमेज मतलब एआई, आजकल एआई का मदद से, जैसे वीडियो में देखा था ना, वो बच्चा स्पीक कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन दिखा रहा है बट गाली से बात कर रहा है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो इनसे हमें क्या है, हमेशा बचना है। इमेज मिसयूज, मिसयूज क्या है, अगर आपकी कोई भी इमेज है वो कहीं भी फेक प्रोफाइल बनाएंगे आपकी इमेज का यूज करके, ठीक है, आपकी फोटो को एडिट करके कुछ गलत कंटेंट क्रिएट कर देंगे, आपकी जो भी फोटोज हैं पब्लिश किसी ग्रुप में किसी सोशल मीडिया पे सेंड कर देंगे, फिर आपसे मनी का डिमांड करेंगे। तो इन सब जो एडवाइस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इन पर आपका जो भी फोटो है उसका जो भी डेटा है उसका मिसयूज हो सकता है, इमेज मिसयूज हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। रिवेंज, रिवेंज जैसे दिव्यांश ने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा ब्रेकअप हो गया, अभी उसको या मेरे को लगा कि ठीक है अभी मैं इसको देखता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल वही आफ्टर रिलेशनशिप कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं साइबर डिपार्टमेंट में, अब मेरा धर्म ये बनता है कि मैं देश की सेवा के लिए अपना जो भी ज्ञान है वो दूँ, बट मेरा अभी पर्सनल मैटर आ गया, तो पर्सनल मैटर में क्या करूँगा, अब मेरे पास वो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, तो उसकी मदद से मैं उसको ट्रैक करूँगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड अभी किधर जा रही है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो हमेशा रिवेंज जो स्कैम है उसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई अटैकर भी हो सकता है, कोई जिसको नॉलेज है वो हैकर सुना है ना, ब्लैक वाइट एंड रेड हैकर, ये हैकर के टाइप होते हैं ना,
ठीक है, कोई नहीं, कभी टेक्निकल सेशन होगा तो बताऊंगा। तो कॉमन सिनेरियो क्या बनता है रिवेंज लेने का? आफ्टर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, ऑनलाइन फ्रेंडशिप स्कैम, जो मैंने बताया था, मैं इसका फ्रेंड बन के आपके साथ स्कैम कर सकता हूँ। नेक्स्ट है फेक रोमांस स्कैम, जैसे मैंने अपने रूम पार्टनर का वो वीडियो का एग्जांपल दिया, ठीक है। हैकर स्टीलिंग पर्सनल फोटो फ्रॉम क्लाउड एंड सोशल मीडिया, हमें कोई भी क्लाउड पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, फोटो शेयर नहीं करना है। कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा के आपके साथ हरासमेंट कर सकता है, आपका यूज कर सकता है, आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ विक्टिम, जब किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो वही फील कर सकता है कि जब उसके साथ हरासमेंट हो रहा हो या वो उस स्कैम में फंस गया हो। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या मेरे रिलेटिव है, हमारे फूफा जी का एमपी पुलिस में वो काम करता है। 75 लाख का स्कैम हुआ उसके साथ। क्या करता था, एक ऐड आपने देखा होगा, एविएटर गेम, एक गेम आता था एविएटर, पैसे डबल करने का, प्लेन उड़ता था और पैसे डबल हो जाते थे। तो उसमें उसने 75 लाख रुपए आ रहा है। पहले उसको फंसाया गया, वो 10,000 का, 30,000, 50,000, पहले वो 2 लाख जीता। 2 लाख जीतने के बाद 75 लाख रुपए, जब वो एडिक्ट हो गया उस चीज का, क्योंकि आपको 30 सेकंड में आप लखपति बन रहे हो, तो 75 लाख का वो हुआ। इतना भी मेरे फूफा जी ने कमाया था, सारा उसने एक बार में ही उड़ा दिया खेल के। तो आप जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ना, अभी क्या होता है, मैं अपनी फैमिली है या सभी है, अभी जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें एक एडवांस फीचर आता है, पता है आप लोगों को? उस एडवांस फीचर में रहता है कि इनक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा कि जो भी अननोन कॉल, मैसेज, वीडियो आपको ना आए, तो हमेशा वो लेवल करके रखना है, आपको देख लेना है एडवांस सेटिंग पर। हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, fear of social judgment, loss of reputation, साइबर बुलिंग, जैसे साइबर बुलिंग का भी लेक्चर लिया था। सोशल इम्पैक्ट में क्या होगा? डैमेज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, करियर एंड एकेडमिक इश्यूज, क्रिएट फॉरफिट इमेज, आइसोलेशन ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली। अभी तुम्हारे साथ कोई स्कैम होगा या फिर कुछ भी एब्यूज होता है तो आप क्या करते हैं? हम आइसोलेट हो जाते हैं, अपनी फैमिली के सामने, दोस्तों के साथ नहीं जा सकते, हमें डर लगता है, हमें कोने में रहेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो वो सब चीज़ों से हमें बचना है। ये आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी इन इंडिया, दिल्ली का ये केस है। दिल्ली के कॉलेज का स्टूडेंट इमेज उसका परफेक्ट बना के उसका इमेज बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है। अटैकर क्या करेगा? क्रिएट ए प्रोफाइल एंड सर्कुलर द सोशल मीडिया, अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया पे सर्कुलर कर दिया। अभी जो विक्टिम है, विक्टिम रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द साइबर क्राइम सेल। उस लड़की है, उसने थोड़ा हिम्मत दिखाया, रिपोर्ट किया साइबर क्राइम। अगर आप रिपोर्ट करोगे तो हमारे पास डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, आप आइसोलेटेड रहोगे, ना गवर्नमेंट, ना सरकार, ना पुलिस, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हमेशा इससे बचना है। जब भी आप अवेयर रहोगे, आप अपनी फैमिली को अवेयर करोगे, तभी आप बच सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्रिमिनल भी एक्टिव हो रहे हैं। अभी क्या, लोगों को पैसा कमाना बहुत इजी लगता है। आपके साथ स्कैम किया, 2 मिनट में आपका पैसा मेरे अकाउंट, डिजिटी है, उसके लिए डिजिटी है, उसको करोड़ों में ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखना है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, सिचुएशन ऐसे अटैक करने के बाद में ऐसे सिनारियोज में क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है, जिसमें कि वो ऑलरेडी